प्रिय छात्रों, आज हम एक नए टॉपिक भारत के भूगोल में भारत की तट रेखा के बारे में चर्चा करेंगे। उसको समझने से पहले अपन को ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि भारत की जो विस्तार, जो अक्षांशीय विस्तार है, वो कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है। जो उत्तर से दक्षिण है, देखिएगा मैप में, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर लंबाई में ये फैला हुआ है और पूर्व से पश्चिम इसका देशांतरीय विस्तार 2933 किलोमीटर है। इसमें साफ है कि अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय विस्तार से अधिक है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब देखिएगा नेक्स्ट, भारत की तट रेखा। अब भारत की तट रेखा दिमाग में आते ही पहले तो अपना ये क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन से राज्य इसमें आते हैं। अब देखिएगा, जो भारत के एक और अरब सागर है पश्चिम साइड में, और भारत के पूर्वी साइड में बंगाली खाड़ी है, और दक्षिण में हिंद महासागर है। मैप में ये साफ क्लियर दिखाया गया है। अब आप देखिए, जो भारत के तटीय राज्य हैं, जो पश्चिमी तट पर जो राज्य हैं, उत्तर से दक्षिणों का क्रम में बता रहा हूँ। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये कितने हो गए? 5 राज्य। अब देखिएगा, बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण का क्रम है पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो टोटल हो गए 9 राज्य जिनकी सीमा महासागर से लगती है, हिंद महासागर से लगती है, जो महासागरों से घिरा हुआ है। और ये जो भाग, भारत का भाग जो समुद्र में निकला हुआ है, इसे प्रायद्वीप कहते हैं। इसलिए भारत एक प्रायद्वीप है। दक्षिणी भारत का जो भाग है वो एक प्रायद्वीप के रूप में जाना जाता है। अब देखिएगा, भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। लैंग्वेज देखिएगा, ठीक है, घिरा हुआ है, 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। अरब सागर, बंगाल खाड़ी, हिंद महासागर। अब पूर्व में बंगाल की खाड़ी से, पश्चिम में अरब सागर से, और दक्षिण में हिंद महासागर से। इस पर अपन चर्चा कर चुके हैं। अब भारत की जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि का मतलब ये हो गया कि उसमें द्वीप सम्मिलित नहीं है, तो उसकी किलोमीटर कितनी लंबाई है? 6100 किलोमीटर लंबा वह मुख्य तट रेखा है। और जब द्वीपीय तटों की रेखाओं की लंबाई अगर इसमें जोड़ दी जाए तो 7516 किलोमीटर तट रेखा भारत की बनती है। और भारत में मैंने बता ही दिया था कि इसमें 9 राज्य हैं। गुजरात की सीमा सबसे लंबी सीमा है, और सबसे छोटी सीमा कौन से राज्य की है? गोवा की। और ये दोनों ही अरब सागर तट पे, अरब सागर में पड़ते हैं, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ी सीमा किसकी है? अंडमान निकोबार की, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट, अब देखिए आप, इन तटों के नाम का विभाजन किया गया है। तट किन किन नामों से ये जाने जाते हैं? जो गुजरात का तट है, उसको नाम क्या दिया है? काठियावाड़ का तट। गुजरात का जो तट है उसका नाम, दमन तक फैला हुआ है गुजरात, उसका नाम रखा है काठियावाड़ का तट, जिसमें खंबाती खाड़ी और कच्छ की खाड़ी भी सम्मिलित है। और दमन से जो गोवा तक फैला हुआ है उसका नाम दिया है कोंकण तट, ठीक है। और गोवा से जो कर्नाटक तक फैला हुआ क्षेत्र है उसको कहते हैं, तटीय क्षेत्र को क्या कहेंगे? केनरा तट। और कर्नाटक से जो केरल तक है, सुदूर दक्षिण तक, वो क्या कहलाएगा? मालाबार तट। केरल का तट क्या कहलाता है? मालाबार का तट। अब इसमें देखिएगा, ये हो गया पश्चिमी तट के बारे में। अब पूर्वी तट में देखिएगा, जो उड़ीसा का जो भाग है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये भाग है, इसको कहते हैं उत्तरी सरकार का तट, या फिर उत्कल का तट, ठीक है। और आंध्र प्रदेश से और तमिलनाडु की कन्याकुमारी तक जो फैला हुआ है उसको कहेंगे कोरोमंडल तट। ये आपके क्लियर है? कितने तट हो गए? काठियावाड़, कोंकण तट, केनरा तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट और
उत्कल या उत्तरी सरकार तट। ठीक है, अब एक ये बात है इसमें कि इन तट के सारे दोनों ओर कौन से पहाड़ी क्षेत्र फैला हुआ है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट है उसको सादरी पर्वतमाला भी कहते हैं, जो उत्तर से दक्षिण सतत रूप से फैली हुई है। इसमें 2-3 दर्रे हैं, भोरघाट, थालघाट और पालघाट, जिसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। और पूर्वी घाट को जो पर्वतीय भाग है उसको ये कटा फटा है और इसलिए, और ये नीचा है पश्चिमी घाट की तुलना में, और इसे मुख्य रूप से इसमें महेंद्रगिरी पर्वतमाला स्थित है, इसलिए इसे महेंद्रगिरी पर्वत भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा जिस स्थान पर ये दोनों घाट मिलते हैं, पश्चिमी तट और पूर्वी तट घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, तो वो कौन सी पहाड़ियाँ कहलाती हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पर ये दोनों घाट मिलते हैं और इसकी सर्वोच्च चोटी नीलगिरी की दोदा बेटा है। ठीक है, नीलगिरी को पहाड़ियों की रानी कहते हैं। ऊटी नामक प्रसिद्ध स्थल यहाँ पे स्थित है। इसके अलावा पूर्वी तटीय मैदान की नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान की नदियाँ ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। इसके बारे में अपन पहले ही चर्चा कर चुके हैं नदियों के चैप्टर में, नदी तंत्र पढ़ाए थे जब भारत का, और उत्कल का मैदान पे भी अभी चर्चा कर चुके हैं। उड़ीसा के आसपास का तटीय मैदान और महानदी का डेल्टा क्षेत्र क्या कहलाता है? उत्कल का मैदान। पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक है, तो पूर्वी तटीय जो मैदान है वो अधिक चौड़ा है, और पश्चिमी तटीय मैदान जो कि सादरी पर्वतमाला के सारे फैला हुआ है, वहाँ पर ये पर्वतमालाएं ऊंची हैं, तो यहाँ पर सकड़ा तटीय मैदान पाया जाता है। और पूर्वी तटीय मैदान में पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक जनसंख्या पाई जाती है, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अब देखिएगा, भारत में अपन जो सी लेवल लेके चलते हैं कि समुद्र तल से ऊंचाई, कोई भी क्षेत्र, किसी भी भारत में कोई भी क्षेत्र की ऊंचाई को लेके चलते हैं, तो अपन को ये पता होना चाहिए कि भारत में चेन्नई का तट है, उसे बेस माना गया है जिससे समुद्र तल की ऊंचाई नापी जाती है। जो भी पर्वत चोटियाँ हैं या रेलवे स्टेशनों पर जो ऊंचाई लिखी होती है वो कहाँ से नापी जाती है? चेन्नई के तट से। नेक्स्ट, एक लास्ट इसमें जो तटीय क्षेत्रों के बारे में है कि देशों की सीमा समुद्र में कहाँ तक है फैली हुई है, जिसमें उनका अधिकार क्षेत्र किस रूप में है। अब जैसे लेते हैं कि भारत में 12 समुद्री मील प्रादेशिक समुद्री सीमा, इसे क्षेत्रीय सागर भी कहा जाता है। क्या कहेंगे? क्षेत्रीय सागर या प्रादेशिक समुद्री सीमा कितने तक फैली हुई है? 12 समुद्री मील तक। और समीपस्थ मंडल, भारत को इस क्षेत्र में साफ सफाई, सीमा शुल्क से लेकर वित्तीय अधिकार है। कौन से में? समीपस्थ मंडल। और ये इसकी लंबाई कितनी है? 24 समुद्री मील। ठीक है, और जो EEZ अनन्य आर्थिक अधिकार क्षेत्र है उसमें वैज्ञानिक प्रशिक्षण, द्वीपों के निर्माण के अधिकार हैं। कहाँ तक? 200 समुद्री मील तक। ठीक है, ये समुद्र तट से इसकी लंबाई सारी बताई गई है। और अपन को ये भी पता होना चाहिए कि एक नॉटिकल मील या समुद्री मील में कितने किलोमीटर होते हैं? एक नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 2 किलोमीटर से कम और 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा। 1.852 किलोमीटर होता है 1 नॉटिकल मील में। ठीक है, आज का ये महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसमें आपको ये आना चाहिए कि तटीय रेखाओं के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, और कोई समस्या हो तो आपके पास मेरे मोबाइल नंबर हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।